बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है दानिश साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, इंग्लैंड ने, बल्गारिया ने और यूक्रेन ने ईरान को यकीन दहानी कराई है कि हम आपके साथ जंग नहीं करेंगे। हालांकि आज से चंद रोज कबल तक बरतानिया ने अपने फौजी अड्डे दे दिए थे अमेरिका को, और यूक्रेन ने तजारती जहाज जो हैं ईरान के, उनको मिसाइल का निशाना बनाया था। और दूसरी तरफ सर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अहम ट्वीट की थी। उन्होंने कहा था कि हम ईरान पर बड़ा शदीद किस्म का हमला करने जा रहे हैं। और आज ही डोनाल्ड ट्रंप का एक नया ट्वीट आया, उन्होंने कहा है कि हम सऊदी अरब, यूएई और कतर की दरख्वास्त पर हमला मंसूख कर रहे हैं। सर, ये जो झूठ और सच की जो ये जंग शुरू हो चुकी है, इसके हवाले से काइंडली बताइएगा कि लोग बहुत कंफ्यूज हैं। आज कुछ बात होती है, कल कुछ बात होती है, लेकिन दायर एस्ट्रोलॉजी जो है वो बदलती नहीं है, वो बताती है, डायरेक्शन बताती है। तो जंग के वाले से अभी आपने जो बताया कि बड़ी शदीद जंगी होने वाली हैं, क्या वो अगस्त के महीने के वाले से ही बता रहे हैं, जी, सितंबर के वाले से अगस्त। बता रहे हैं? नहीं, अगस्त के हवाले से बता रहा हूँ, लेकिन इन चीज़ों का इफेक्ट इसलिए ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि आपको अगर याद हो, फरवरी में 23 फरवरी को एक्चुअल में इक्लिप्स आया था, सोलर इक्लिप्स। और 5 दिनों के बाद एक हैरान कुन तौर पे दुनिया में इतनी लंबी जंग छिड़ गई। लंबी से मुराद ये है कि तवील थी। आज मतलब देखा जाए जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इफेक्ट आया है। हालांकि रशिया यूक्रेन की भी हुई है, उधर से भी थोड़े आए थे, लेकिन इतने नहीं आए जितने आपको ईरान और इसकी वजह से देखने को मिला। तो अब जो टाइम शुरू होगा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट डबल के हिसाब से, मतलब मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आएंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस दफा सिर्फ दो ममालिक या तीन ममालिक की जंग नहीं होगी, इसमें बहुत सारे ग्रुपिंग होगी और उसके साथ जंग शुरू होगी, जिसके मसाइल अल्लाह ना करे देखने को बहुत ज्यादा मिल सकता है। तो अगस्त ऑनवर्ड ये महीना, मैंने जैसे पहले भी बोला है, बहुत ज्यादा टर्मोइल का होगा। अभी तो हम 3 तारीख पे हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नई से नई खबरें आएंगी और नए से नए मसाइल पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं सर एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा, प्रोग्राम को वाइंड अप कर देंगे। क्योंकि बारिशों का मौसम है और इंडिया में भी सैलाब की खबरें हमारे पास सामने आ रही हैं, और पाकिस्तान में भी यही सिचुएशन है। क्या इंडिया की तरफ से दोबारा शरारत की जाएगी? पाकिस्तान में पानी छोड़ा जा सकता है? कौन से दिन इंपॉर्टेंट हैं जब आप लोगों को अलर्ट करेंगे, खासतौर पे गांव देहातों में जो लोग हमें देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी फसलें जो हैं काटनी होती हैं, काश्त करनी होती हैं, उनको आप कोई अलर्ट देना चाहें, उनको बताना चाहें कि भाई इन दिनों में आप ज़रा एहतियात करें, अपने मालो और असबाब जो आपके दीगर हैं उनका ख्याल रखें। इस वाले से काइंडली बताइए। देखिए, मैं आपको तो जनवरी क्या बल्कि पिछले साल से अलर्ट करते आ रहा हूँ कि ये साल की जो डेविस्टेशन है, मतलब जो खुदा ना खास्ता नुकसान आता है, वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। और ये जो टाइम चल रहा है 15 जुलाई से 15 अगस्त का, ये बहुत क्रिटिकल होगा। और अल्लाह करे ये 15 अगस्त के बाद थमना शुरू हो जाए। इन रियलिटी ये यहाँ से शुरू होगा तो दिसंबर तक कॉन्फ्लिक्ट, कुदरती आफात, अमवात, और यूं समझें कि बड़ा अजीब सा एक हालात बनेंगे जिसके अंदर परेशानियां मजीद बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ से लेके आप अंदाजन कम से कम अक्टूबर तक का जो टाइम है, ये वो टाइम है जिसमें कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आपके सामने आएगा। काफी अरसे से आप ये प्रोडिक्शन करते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि अगस्त का महीना जो है ये हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है, और मुमकिन है कि हुकूमत घर भी चली जाए। हमने दूसरा प्रोग्राम भी इसी टॉपिक पे किया था, लेकिन मतलब ये है कि नई से नई खबरें डेली आती हैं, तो हम चाहते हैं हमारे नाज़रीन उससे अपडेट भी रहे, और आपका फीडबैक भी मिलता रहे, आपका तजिया भी मिलता रहे, आपकी जो प्रडिक्शन है वो भी मिलता रहे। इस वजह से हम डेली प्रोग्राम करते हैं। तो सर, आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि मुस्लिम लीग नून में एक तो इख्तलाफ पैदा हो गया है। ये हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ये भी बड़ी अहम खबर है। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीत गया है, और पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम ये है कि ये इलेक्शन करप्शन से जीता है मुस्लिम लीग नून ने। सर, आपने अगस्त के वाले से बिल्कुल बताया था हुकूमत के लिए मुश्किल है, और हुकूमत घर भी जा सकती है, पीपल्स पार्टी भी आ सकती है इक़्तिदार में, या कोई नहीं के बाद भी इक़्तिदार में आ सकती है। क्या वाकई उल्टी गिनती शुरू हो गई है? और हुकूमत के लिए कौन से दिन अहम है इस महीने के, जब कोई डेंट पहुंच सकता है? क्या दानिश साहब, बात यह है कि आप पूछ रहे हैं वाकई उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं तो जनवरी से बोल रहा हूँ कि ये अब जो है इक़्तिदाम के सफर की तरफ चल पड़े। और आहिस्ता 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 अब जो है होता ही है कि प्लानिटरी पोजीशन उस वक्त हमें नजर आ रही है, लेकिन उस वक्त कोई मानने को तैयार नहीं होता। अगर मैं जैसे जनवरी से बोलता आ रहा हूँ तो सब बोल रहे थे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता,
हुकूमत बड़े कंट्रोल में है, एक पेज पे है, और बहुत सारी तरमीमें आई हुई हैं, इससे कोई फायदा। एक्चुअली वो जो तरमीमें और ये सब कुछ जो बना रहे थे, जब खुदा ना खास्ता इंसान का वक्त खराब होता है, वही आपके अगेंस्ट शुरू हो जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे पीपल्स पार्टी, जिसके साथ आपने ये मिल के जो हुकूमत के सेटअप बनाए हुए थे, आज वही आपके अगेंस्ट खड़ी हुई है। तो मैं आपको कितनी दफा यही समझा चुका हूँ कि वक्त वक्त की बात है। वक्त अगर आपके साथ है तो दुश्मन भी आपके साथ हो जाएगा, और वक्त अगर आपके साथ नहीं है तो खुदा ना खास्ता अपने भी गैर हो जाता है। बहुत क्लियर एग्जाम्पल है और अंडरस्टैंडेबल भी है। अब जो टाइम चल रहा है उसमें, स्पेशली ये जो टाइम है, आज तारीख है मेरे पास 3, आपके पास 4 होने वाली होगी, तो आप देखिएगा कि जैसे जैसे हम 12 अगस्त के करीब पहुंचेंगे, 12 अगस्त से मामलात जो हैं आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव, या यूं समझें कि टर्मोइल नज़र आना शुरू हो जाएंगे। हालात अभी बिगड़ने वाले हैं, अभी बिगड़े नहीं हैं। ये तो आपको सिर्फ एक ट्रेलर मिला है कि हुकूमत जाने वाली है, एक्चुअल में बहुत कुछ होना बाकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अ, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सितारे अपना काम करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, हम जैसे रीडर, जिनको जो रीड करते हैं, उनको जो है ना समझने में गलती हो जाती है। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, एक और बड़ी अहम खबर है जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया नवाज शरीफ साहब के हवाले से। वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है, और उन्होंने बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को ख़राब नहीं करना। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है और जो मुस्लिम लीग नून की दीगर क़यादत है, वो कुछ और कह रही है। जैसे कि आज राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मोहसिन नकवी का ये बयान कि नए सूबे या नए यूनिट बनने चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कहा है कि बिल्कुल फजूल और घिसी पीटी बात की है। इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं किसके खिलाफ? मोहसिन नकवी के खिलाफ। मोहसिन नकवी कौन है? तर्जुमान है एस्टेब्लिशमेंट के, सब लोग जानते हैं। और उनका जो उनकी जो पावर्स हैं, कई लोग खासतौर पर अशफाक ने भी इस बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी कई मामला में वज़ीर आज़म को भी जवाबदेह नहीं है, उनके पास कई ऐसी पावर्स हैं जो कि दीगर किसी वजीर के पास भी नहीं है। तो मोहसिन नकवी को जवाब देने का मतलब ये है कि मामला एस्टेब्लिशमेंट का खराब किए जा रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम लीग न्यून की जो सीनियर क़यादत है नवाज शरीफ, वो ठीक करना चाह रहे हैं, और जो दीगर क़यादत है वो खराब करना चाह रहे हैं। किसकी चलेगी? नतीजा क्या निकलेगा? क्या मामलात खराब होंगे या ठीक ही रहेंगे? क्या देखते हैं इस बारे देखिए, मैंने आपको अभी भी कहा है कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, मामलात खराबी की तरफ जाएंगे, सही नहीं होंगे, मुझे दिख रहा है। और यही हालात मुझे दुनिया के हिसाब से भी दिख रहे हैं, कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में वेदर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगी। एकदम बारिशें, एकदम कुछ, और चीजें जो है अब टर्मोइल होना शुरू हो गई हैं। क्योंकि अगर आप नेटल चार्ट, नेटल तो नहीं, ट्रांजिट चार्ट को गौर से देखें, तो उसमें राहु का टाइन बना है मार्स के साथ, और ये वही कॉम्बिनेशन है, इट्स नॉट सेम। पहले कंजंक्शन था राहु का मार्स के साथ, तो दुनिया में इतनी तबाही आई। अब जो है, अब इनका ट्राइन में एक तरह से एस्पेक्ट बन रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स तो आनी हैं, लेकिन इस दफा अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर चीजें पानी से रिलेटेड होंगी, ये याद रखिएगा। पानी की तरफ से बहुत तकलीफ आने वाली है। में? ओके मलिक साहब, बारिशें जो हैं वो पाकिस्तान में रुकने का नाम नहीं ले रही। और मैं रोने मुल्क था, आप भी जानते हैं, इस हवाले से हमारे नाज़रीन नहीं जानते। तो जब से मैं यहाँ वापस आया हूँ, मुझे तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं, और जब से हम्म, मैं आया हूँ डेली बारिश हो रही है पाकिस्तान में। हम्म, हालांकि दीगर ममालिक, जो अरब ममालिक है, वहाँ पे बारिश का सिलसिला नहीं है जारी। तो हम्म। ये क्या सर, पाकिस्तान और इंडिया जो है, क्या ये ममालिक जो हैं ज़्यादा मुतासिर होंगे इससे, या दीगर जैसे अरब ममालिक में भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था 2018 में कि तूफ़ानी बारिशें हुई थी और वहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो गए थे। या अरब ममालिक भी इससे मुतासिर हो सकते हैं, या वो ममालिक जहाँ पे अक्सर बारिश नहीं होती वो भी इससे मुतासिर हो सकते हैं? ये काइंडली बताइए। अरब में जो भी साउथ डायरेक्शन में आएगा, उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। साउथ डायरेक्शन में इस दफा ज्यादा खतरे की घंटी बजेगी, तो ये आप देख लें। चाहे दुनिया का साउथ देखें, अपने मुल्क का साउथ देखें, शहर का साउथ देखें, हर जगह साउथ में आपको ट्रबल दिखेगी। तो जो आप बोल रहे हैं ना, हर ममालिक का तो मैं जायचा नहीं बैठ के देख सकता, वो तो बहुत लंबा चौड़ा काम है। लेकिन इस इन शॉर्ट ये है कि जो साउथ की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं या जो साउथ में रहते हैं, उनको केयरफुल होकर रहना चाहिए। और ये बारिशों का सिलसिला अभी मजीद बढ़ेगा, ये कमी की तरफ नहीं है। इक्लिप्स आना है 1200, 12-13 आगे पीछे होगा, जहाँ पे जो भी टाइम चल रहा होगा। 12-13 के बाद देखिएगा कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी कुदरती आफात, या यूं कह सकते हैं कि
वॉर ये बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी।